हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय 1 संख्या पद्धति को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए, संख्या पद्धति का हम आज 1.3 सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप इन वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 और एग्जाम्पल नंबर 10 तक सॉल्व करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये हमको बताना है स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया है 36/100। तो 36/100 को यदि हम लिखेंगे तो 36/100 यानी 36 में 100 का भाग देंगे। और ये बड़ा आसान होता है कि जब नीचे 100, 10, 100, 10 या 1000 लिखा है तो नीचे जितने जीरो लगे हैं संख्या में दशमलव उतने पहले लगा दीजिए, उतने अंक पहले लगा दीजिए। तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी 0.36 और दशमलव के पहले जीरो लगा दिए। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार जब हमने लिखे या दशमलव रूप में लिखे तो ये दशमलव शांत हो गया है। तो ये कैसा प्रकार का कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, क्योंकि ये दशमलव में जब हम इसको व्यक्त कर रहे हैं तो ये दशमलव में शांत, यानी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर ये पूर्ण रूप से दशमलव में विभक्त हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगला यहाँ पर हमको दिया है 1/11। ठीक है, दूसरा दिया है 1/11। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे। जब भी दशमलव प्रसार हमको करना है तो हम भाग देते हैं, और भाग देते हैं तो 1 में 11 का हम भाग देंगे। तो 11 का हम जैसे ही भाग देंगे तो 1 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव जैसे लगाए तो ये 0 हो गया। तो लेकिन ये 0 हुआ तो ये 10 हुआ, तो तब भी 11 में 10 का भाग नहीं जाने वाला, तो अब दशमलव तो लगा दिए। तो अब क्या करें, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 में 11 का भाग चला जाएगा, तो 11 9 के क्या होता है, 99। तो ये हम 99 दिए, तो 100 में से 99 गया, क्या आ गया, 1। ठीक है, तो एक 0 तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 तो आप लगा सकते हैं, जब भी हम दशमलव लगा लिए हैं और भाग दे रहे हैं तो 1 0 हम लगा सकते हैं, इसकी छूट है। लेकिन अब 11 का भाग जब हम 10 में देंगे तो नहीं जाने वाला। तो ऐसे केस में यहाँ 0 बढ़ाने के लिए आपको यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही वहाँ 0 लिखे तो यहाँ भी 0 हो गया, ये हो गया 100। फिर 11 9 के 99, फिर 1 बचा। फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो यहाँ दोहराते हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये चलते जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः 1/11 बराबर 0.0909 डैश डैश डैश, जिसको हम बोल सकते हैं कि 0.09 बार। और जब इस तरीके के जो दशमलव प्रसार होते हैं जो कि चलते जाते हैं लेकिन उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 090909 इस तरीके से, तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोला जाता है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। अनवसानी आवर्ती, या इसको पुनरावृत्ति भी लिखा रहता है कई बार। तो अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी अनवसानी पुनरावृत्ति प्रकार का दशमलव प्रकार भी बोल सकते हैं, या अनवसानी आवर्ती प्रकार का ये दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो समझ में आया स्टूडेंट? सिंपल है कि आप भाग दीजिए और उसको दशमलव रूप में लिखिए, और दशमलव रूप में लिखने के बाद वो किस तरीके का दशमलव प्रसार आ रहा है उसका हमको नाम भी लिखना है। तो पहला वाला शांत था, दूसरा वाला अनवसानी आवर्ती प्रकार का आया। चलिए, अब हमारे पास तीसरा है। तीसरा दिया है आपके पास, यदि क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा दिया है 4 सही 1/8। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सही 1/8 को आप परिमेय संख्या के रूप में यानी बटे वाली संख्या के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 1 33। तो इसको हम 33/8 लिख लेंगे। अब जैसे 33/8 आ गया तो 33 में आपको 8 का भाग देना है। ठीक है, तो 33 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 1 8 दूनी 16, 8 3 8 चौ 32। तो ये 32 घटा दिए, 1 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के रूप में लिखना था, दशमलव लगा लीजिए।
जैसे ही दशमलव लगाए तो यहाँ 0 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 एक कम 8, घटाएंगे तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया तो फिर यहाँ 0 लगा लीजिए, एक 0 लगा सकते हैं जब दशमलव लग जाए, तो उसके बाद हम जो भी शेषफल आएगा उसमें एक 0 लगा सकते हैं। तो फिर अब 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 एकम 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया। फिर घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 बचेगा तो ये एक 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो गया। फिर से देते हैं तो ये हो जाएगा 8 40, तो ये हो गया 8 40, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, मतलब अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अतः 4 सही 1/8 का जो दशमलव प्रसार हमने किए, तो दशमलव प्रसार भाग देने पर क्या आया था 4.125, ये रुक गया, अब ये आगे नहीं जा रहा है, शेषफल 0 आ गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न जो दिया है, इसमें अगला प्रश्न दिया है चौथा दिया है 3/13। चलिए तो अब 3/13 को भी सॉल्व कर लेते हैं। करना का तरीका बिल्कुल वही है कि आप 3 में 13 का भाग दीजिए तो दशमलव लग जाएगा, दशमलव जो 30 हो गया तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, है ना, घटा देंगे 4 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 तिया 39, घटाएंगे 1 बचेगा, फिर एक 0 लगा लीजिए, तो 13 में 10 का भाग नहीं जाने वाला, तो अगला 0 लगाने के लिए यहाँ भी हमको 0 लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 लगाए। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते ये हो गया 91। ठीक है, तो 91 100 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर एक 0 लगा लीजिए, फिर से 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छः ये हो जाएगा 78, बचेगा 12, एक 0 लगा लीजिए, फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए तो 13 9 में क्या होता है 117, है ना, 13 9 में क्या हो गया 117, घटाएंगे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो ये वाली प्रोसेस फिर से शुरू होने वाली, क्योंकि 3 में ही 13 का भाग दिए थे अपन ने, है ना, कि एक 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 26, इस तरीके चलते जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद फिर क्या आएगा, यही वाला अंक दोहराने वाले हैं, है ना, डैश डैश डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/13, है ना, अतः 3/13 का जो दशमलव रूप आया वो आया 0.2307669, फिर इसका ये दोहराने वाला था, मतलब इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार, और जब बार लग गया मतलब ये जो है दशमलव प्रसार जब हम कर रहे थे तो ये रुक नहीं रहा है, अर्थात उसकी इन अंकों की, ये 6 अंकों की पुनरावृत्ति अब होते चले जाएगी और ये भाग जाते जाएगा, इसका शेषफल कभी 0 आने वाला नहीं है। तो ऐसा दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनौसानी पुनरावृत्ति, अनौसानी आवर्ती, दोनों बात एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही कहलाते हैं। तो चलिए, तो चौथा भी आप क्लियर हो गया है। इसी तरीके से अब यहाँ पर पांचवा दिया है स्टूडेंट, पांचवा दिया है हमको 2/11। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वैसे ही करना है हल करने के लिए। तो 2 में आपको 11 का भाग देना है, दशमलव लगाएंगे 20 हो गया, 11 एक कम 11, है ना, तो ये 9 बचा, है ना, 0 लगा लीजिए, 11 का पढ़ा पढ़िए तो 11 अट्ठे 88, है ना, घटाएंगे 2 बचेगा, 0 लगा लीजिए, फिर 11 एक कम 11, फिर आ गया क्या 9, फिर 0 लगा लेंगे तो 11 अट्ठे 88, है ना, फिर 2 आ गया, फिर 0 लग गया, वही वाली प्रोसेस दोहरा चलती जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं 2/11 का, तो वो आ रहा है 0.1818 डैश डैश डैश, 0.18 की पुनरावृत्ति हो रही, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे। और जो बार लगाए हैं तो ये किस तरीके का है, अनौसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति प्रकार का है ना, अनौसानी आवर्ती है ना, अनौसानी आवर्ती, है ना, अनौसानी आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो इस तरीके से हम सारे दशमलव प्रसार को बहुत आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें प्रश्नावली 1.3 में जो छठवा दिया है वो दिया है 329/400। इसका आपको हम होमवर्क दे रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और इसका दशमलव प्रसार या दशमलव रूप क्या आएगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और आप बताएं कि इसमें यदि कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, लेकिन इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल है
कि दशमलव रूप में भिन्नों को लिखना वो हमने बता दिए, और वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है वो भी हमने बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा और आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और अच्छे से अब ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको हम देते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।